मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है प्रेम। सारे धर्मों में प्रेम की ही सीख दी जाती है। संसार भर में रचे गए महान काव्य का मुख्य विषय प्रेम ही रहा है। निजी स्तर पर हर आदमी इसे पाने की कोशिश करता है। प्रेम शूरवीरता के अनेक महान तथा साहसिक कारनामों एवं संसार की ढेरों कलाकृतियों का स्रोत रहा है। ये कहना शायद पूरी तरह सच हो कि इंसान के हर महान कार्य के पीछे इस प्रेम की तलाश ही छिपी होती है। इसके कीर्तिमान कार्य का अनुपम सौंदर्य श्रद्धा के रूप में हमारे सामने आता है। जब जीवन के हर स्तर से गुजरते हुए वह आध्यात्मिक जीवन में पहुंचता है, जहां अज्ञात परब्रह्म की तलाश में प्रेम अपने पूर्ण निखार और कीर्ति को प्राप्त करता है। गुरुदेव ने भी बार बार इंसान के जीवन में प्रेम की आवश्यकता पर बल दिया है। उनकी सारगर्भित धारणा है कि प्रेम एक ईश्वरीय या दिव्य चीज़ है, इसलिए उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रेम को उसके सही और स्वाभाविक लक्ष्य ईश्वर की ओर मोड़ देना है। मनुष्य को सिर्फ इतना ही करना है कि वह अपने मन का रुख मोड़ दे, ताकि उसके हृदय में जो प्रेम है उसे अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर मोड़ा जा सके। मेरे गुरुदेव का व्यक्तिगत जीवन संपूर्ण मानव जाति के प्रति उनके आंतरिक प्रेम की अभिव्यक्ति है। उनका प्रेम सच्चा और दिव्य है, जो सर्वव्यापी होते हुए भी एक इंसान में प्रकट होता है। मेरी तरह जिन्हें गुरुदेव को करीब से देखने का मौका मिला, उन्होंने यही पाया होगा कि उनके जैसा प्रेममय, दयालु और अतिथि सत्कार करने वाला इंसान शायद ही कहीं मिले। ये सब होते हुए भी वे सब कुछ इतने शांत भाव से चुपचाप और सहज रूप में करते हैं कि उनके कामों की महत्ता अक्सर उनकी सादगी में छिप जाती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उन्हें देखकर बाहरी सादगी के पीछे छिपे उनके शब्दों और कार्यों के असली अर्थ को समझ सकें। दरअसल गुरुदेव की सादगी बहुत ज़्यादा भ्रम में डालने वाली है। उनकी यही बात ऐसी है जो लोगों को धोखे में डाल देती है। एक बार किसी विदेशी प्रशिक्षक से बात करते समय गुरुदेव कहने लगे, देखिए, हम किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन साहब, यदि वे खुद अपने आप को धोखा दें तो हम क्या कर सकते हैं। हमारी सादगी ही बहुतों को धोखे में डाल देती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसके परे देख पाते हैं। हमारी सादगी ऐसी है कि सारी ज़िंदगी लोग हमें बेवकूफ़ ही समझते रहे। ये कहते हुए वे हंस पड़े और फिर बोले, अब देखिए, बहुत से लोग हमें देखने आते हैं, लेकिन असल में हमें कौन देख पाता है। ज़्यादातर लोग तो सिर्फ बाहरी रूप को ही देखते हैं। अफसोस की बात है कि बहुत थोड़े लोग ही इसके परे जाकर अंतर में छिपी असलियत को देख पाते हैं। इसलिए देखने का ख्याल से तो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ लोग ही हमें देख पाते हैं। बाकी जैसे आए थे वैसे ही लौट जाते हैं। तो देखिए, हमारी सादगी ही वास्तव में धोखा है। आज हम आपके सामने ये राज खोल रहे हैं। गुरुदेव अपने शिष्यों के प्रति जो निस्वार्थ प्रेम है, वह उनके महान कामों द्वारा जाहिर नहीं होता, बल्कि वह तो जिंदगी के रोज़मर्रे के हर छोटे मोटे साधारण से काम के पीछे छिपा रहता है, जिस पर
अक्सर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। एक बार मेरे शाहजहाँपुर जाने के दौरान 20 के करीब हम अभ्यासीगण गुरुदेव को घर पर खुले आंगन में बैठे हुए थे। गुरुदेव कैनवास की आराम कुर्सी पर बैठे थे। हम में से कुछ कुर्सियों पर और बाकी चारपाई पर, मूज की खाटों पर बैठे हुए थे। रात के भोजन के बाद हम लोग वहां आकर बैठ गए। शाम कब की ढल चुकी थी। ग्रीष्म ऋतु की वजह से ज़्यादा ठंड तो नहीं थी, परंतु हल्का सा ठंडा और सुहावना मौसम था। 9 बजे के बाद धीरे धीरे लोग सोने के लिए जाने लगे और संख्या कम होने लगी। सभी खुले में चारपाई पर सोते थे। 11 बजे के करीब गुरुदेव के पास हम सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। बाकी सब लोग हमारे चारों ओर गहरी नींद में डूब चुके थे। गुरुदेव हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे और बहुत सी गंभीर बातों का रहस्योद्घाटन कर रहे थे। अचानक वे उठकर अपने कमरे में गए और एक कंबल हाथ में लेकर वापस लौट आए। एक अभ्यासी हमसे काफ़ी दूर चारपाई पे सोया हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने उसे कंबल ओढ़ाया, एक सिरा उसके पाँव के नीचे दबा दिया, फिर वापस आकर कुर्सी पर बैठ गए और अधूरी बात का सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि उस अभ्यासी को ज़रूर ठंड लग रही होगी। दूसरे दिन सुबह मुझे पता चला कि वह अभ्यासी मेरे साथ दक्षिण से आया हुआ एक युवा साथी था। गुरुदेव को पता नहीं कैसे मालूम हो गया और उन्होंने तुरंत प्यार से जाकर उसे कंबल ओढ़ा दिया, वरना इतने सारे लोगों में से केवल उसे ही उस विशेष सत्कार के लिए कैसे चुना गया। दूसरे दिन उठने पर जब अभ्यासी ने अपने ऊपर एक कंबल डला पाया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। मालिक को धन्यवाद, मालिक को प्रणाम, अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार।